बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आज 11 बजे बहुत ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारा आज का टॉपिक होगा। उसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना होगा। बाकी वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे से प्लान कीजिए। शहर में हॉर्स एंड कैटल शो बड़ा शानदार लगा, बिजलानी पार्क में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मैं देख रही थी। तो आप अपना वीकेंड अच्छे से प्लान करके अपनी फैमिली के साथ वीकेंड को स्पेशल बनाएं। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। खबरों की तफसीलात के लिए सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और वकास अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं। ओवर बिलिंग की तहकीकात पर बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर है। आपने प्रोग्राम में अच्छी बात से आगाज़ किया, फिर अच्छी खबर दी और मुझे लगता है कि अब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया है कि भाई लेस्को को कहीं भागने नहीं देना। अब आप देखें, इसमें ये नहीं है कि हम हमेशा अदारा भी यही कहता है कि जी छोटे जो मीटर रीडर्स हैं या छोटा जो स्टाफ है ये इन्वॉल्व है। अब देखें, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लेस्को ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसको बुलाया गया है कि भाईजान आप आगे जवाब दें। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके चले 100 तक नहीं तो 80-90 तक तो लोग इस धंधे में मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल अब ये डिसाइड हो चुका है कि अब नहीं। अब देखिए, सिर्फ एक सब डिवीज़न में 4 करोड़ या 5 करोड़ यूनिट्स का 4 करोड़ 90 यानी 5 करोड़ यूनिट्स आपने ओवर बिलिंग कर दी है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चेन ऑफ ओवर कमांड बिलिंग इतने बड़े लेवल पे हुई और किसी को पता नहीं, और अब ये जो वाकई इकदाम उठाया गया ये काबिल इसकी वजह ये है ना कि ये जो सारी डिवीज़न है इसमें हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये तो सोने की चिड़िया है लेस्को के लिए ये डिवीज़न। इस तरह के 2-3 और है। तो मेरा ख्याल है कि इससे एटलीस्ट एक पैगाम भी जाएगा, 2 पैगाम जा रहे हैं। एक हमें सार्फिन को यार चलें, कोई तो है जो हमारे हक के जो डलने वाले डाके को रोकने की कोशिश कर रहा है, और साथ उनको भी मेरा ख्याल है ये पैगाम जाएगा कि अब जान छूटने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी लाइनमैन को या किसी मीटर रीडर को सस्पेंड करके और कहेंगे देखिए हमने बड़ा कुछ कर दिया। अब आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो चीज़ों को ओवरलुक करना है, तो आपके होते हुए 4-5 करोड़ यूनिट आपने ओवर बिल्डिंग की मद में उड़ा दी हैं, आपको पता ही नहीं चला। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी कि उस बंदे से पूछें जिसकी जिम्मेदारी है उस डिपार्टमेंट में कि भाईजान आप भी जवाब दें ना। तो ये जिस तरह से लेस्को में मेरा ख्याल है, अगर एक मिसाल अगर बना देते हैं FIA कि लेस्को को अगर सीधा कर देता है तो बाकी जो छोटी तकसीम कार कंपनीज़ हैं वो मेरा ख्याल है वैसे ही सुधर जाएंगी। तो एक मेगा रिलीफ जो है वो मुस्तकिल तौर पर आवाम को मिल सकता है। और फिर तो आगे से गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मेरा ख्याल अगर अभी से ये काम अगर अभी हो रहा है तो फिर आगे चल के कैसी लूट मार जो है, लूट सेल वो लगेगी। चलना करना राव साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मामला शुरू हुआ था जब पहली मरतबा नोटिस लिया गया था वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से, और इसमें ख़ास तौर पर जब आइडेंटिफाई किया गया तो आपको याद होगा कि सबसे पहले 36 या 37 करोड़ यूनिट्स की बात हुई थी, उसके बाद 83 करोड़ यूनिट और फिर 93 करोड़ यूनिट्स की बात हुई थी। और ये वो इशू था जो कि बराह रास्त आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा था, जिसकी को रोकने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिस तरह से किरदार अदा किया, फौरी तौर पर अहकामात जारी किए, टीम्स तश्कील दी और उसके बाद ये तहकीकात का आगाज़ हुआ और फिर इनमें से मोर देन 80 to 90% इनकी जो ओवर बिलिंग की गई थी वो पैसे वापस भी दिलवाए गए। अब क्या मसला हुआ है? अब हैरानकुन बात यह है कि ऑलरेडी जो लेस्को और फेस्को बड़े 2 पंजाब के जो डिस्कोज हैं जिनकी सार्फिन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि जेस्को अगर शामिल करें तो ये तीनों को अगर मिलाया जाए तो पूरे पाकिस्तान के शायद इतने सार्फिन नहीं होंगे जितने इन तीनों जो डिस्कोज हैं इनके हैं। तो मामला हर जगह पर ख़राब था। लेस्को के हवाले से, लेस्को चूँकि 5 अजला को डील करती है तो वहाँ पर ज़ाहिर है सार्फिन की तादाद भी ज़्यादा, फिर ये सेंट्रल पंजाब बन जाता है और सेंट्रल पंजाब में और बिजनेस भी यहाँ पे ज़्यादा है, बड़े शहर हैं और उसमें अब ये भी कहते हैं ना बिजली चोरी भी ज्यादा है, ओवर बिलिंग भी यहाँ पे सार्फिन को ज्यादा की जा रही है, यानी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ मसाइल भी बहुत ज्यादा। असल में होता ही ये है अन्ना यूसुफ के जो बिजली चोरी की जाती है, बिजली चोरी के नतीजे में फिर आपको करते हैं 5, 10, 15% लोग, लेकिन उसका खमियाजा 85% को भुगतना पड़ता है जब उनको ओवर बिलिंग की सूरत में जो बिल्स हैं। जो डिस्कोज को बिजली मिली, डिस्कोज ने तो वो बिजली
के पूरे पैसे चार्ज करने हैं। आगे जो बिजली चोरी हुई है उसका अगर अब बात की जाए तो उसके हवाले से बड़ा ये तो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमेशा से ये होता आ रहा है कि बिजली चोरी जो है वो पकड़ी जाने के बजाय, इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के बजाय हम देखते हैं कि ओवर बिलिंग एक सबसे सस्ता हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए कि हर बंदे की ये आदत नहीं होती कि वो अपने बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल पर लगे हुए जो मीटर हैं उनको वो चेक करे, उनकी वो रीडिंग चेक करता फिरे, और वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बॉदर नहीं करते। यही बुनियादी वजह है। जब लोग इसको चेक करना शुरू करेंगे, कोई इस तरह का मैकेनिज्म आ जाएगा कि उनकी मीटर रीडिंग ज़ाहिर है किसी ऐप के जरिए उनके पास आ जाएगी, कोई हम सुन रहे हैं ना नेट मीटरिंग की बात या कोई, तो तब ये सिलसिला शायद थम जाए। अदरवाइज तो अब सिर्फ अभी जो एक्सियंस और एसडीओस के खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहले भी कई एक्सियंस को पकड़ा गया है और चार्ज भी किया गया है, बल्कि नौकरी से फारिग करने के अहकामात भी जारी हुए हैं। मगर गुजारिश ये है कि इनका सद्देबाब कौन करेगा। एक्सियंस तो एक वो मगरमच्छ है जिसने नीचे छोटे छोटे जो मीटर रीडर्स की शक्ल में टीम बनाई हुई है, जो टीम्स बनाई है, और ये इनकी स्पेसिफिक टीम होती है। इसमें हर किसी को आप इस पराये में नहीं ले सकते। बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह की शिकायत होती हैं। और सिर्फ एक सब डिवीजन से 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ एक जो सब डिवीजन है। और अगर आप एक दो और शामिल करें, लाहौर में सब डिवीजन्स की तादाद आप देख लें, 32 या 35 सब डिवीजन्स अगर बनती हैं। सब ये तो फिर ये मामला हो गया ना कि ये अपने गले से चीज उतार के सारिफीन के गले डाल देते हैं कि इन्होंने अपनी जेब से तो फिर बेचारे सारिफीन आते रहते हैं, उसके बाद सिलसिला चलता रहता है। फिर वो कमेटी बैठती है, फिर वो कमेटी खेलते हैं। सारिफीन एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वो बेचारे जो तो बहुत ही नहीं, अब तो आप यकीन माने सारिफ को बहुत अकल आ गई है, वो अपना बिल अच्छे तरीके से देखने लग गया, क्योंकि ये ओवर बिलिंग वाला तमाशा तो अब बड़ा फ्रीक्वेंटली चल रहा है। इसकी असल में मसला ये है, इसकी जो इसकी देखिए ना अमाउंट देखें कितनी है, 93 करोड़ यूनिट्स का जब ओवर बिलिंग होगी तो फिर यहाँ पे तो 50 रुपए की 20 रुपए मोटरसाइकिल से कोई 50 रुपए लेता है तो वो ओवर चार्जिंग बड़ी खबर बनती है सिर्फ एक बंदे से। तो ये कितने सार्फिन हैं आप अंदाज़ा लगाएं, ये करोड़ों सार्फिन हैं, और सिर्फ एक सब डिवीज़न से इस तरह की रिपोर्ट्स आना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस पर इंक्वायरी को किसी सूरत लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए, ये डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। और जब तक ये लोग मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेंगे तो ओवर बिलिंग होती रहेगी, इसी तरह से लोगों की जेबों पर डाका डाला थैंक्स टू वज़ीर दाखिला साहब, जिनके कहने पर या जिनकी हिदायत पर क्रैकडाउन होता है। यहाँ पे तो ये रिवायती हमने नहीं देखी थी, और मेरे ख्याल से अब इस माफिया को कंट्रोल जिस तरह से किया जा रहा है, ये भी अपनी मिसाल आप है। तो जैसे कि शाहिद सिपरा साहब बताते हैं कि वाकई अब इन लोगों तक हाथ पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, यानी सारिफ को थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू है। बट अगेन सारिफिन से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने बिल को ध्यान से देखें। ये ओवर बिलिंग हर जगह पर की जा रही है और हर जगह पर एक्स्ट्रा यूनिट आपको डाल के ना आपकी जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 50 से ज़ायद घर तैयार कर लिए गए हैं। कल हमने 3 मरला फ्री प्लॉट्स वाली बात की थी, तो कल ही मुझसे पूछ लिया गया कि जी इसकी डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगी। जी वेबसाइट पर हमने बता दिया मिलेंगी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से सवालात का सिलसिला फिर राव सब शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अब अच्छा, ये बता दें 50 से ज़ायद घर तैयार जो किए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 1 लाख इनका टारगेट है। अच्छा, बाय द वे वो भी अपना घर अपनी छत अपना घर के अंडर आता है, वो अलग से स्कीम है जो कल हमने डिस्कस की थी। वो अलग से स्कीम है, लेकिन इसको डिपार्टमेंट जो है वो हाउसिंग ही डील करेगा। हाउसिंग डील करेगा और सारा इसका वो जैसे दूसरी वो स्कीम है जो आसान कर्ज वाली है, उसको बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू कर रहे हैं। ये अपनी छत अपना घर का लोन भी जो है वो लोन जिस सेगमेंट में भी होगा ना बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, तो उसी के थ्रू ही वो पैटर्नाइज कर। इवन देन के जो कार्ड्स दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मिनॉरिटी कार्ड्स हैं, ये किसान कार्ड है या जो ये राशन कार्ड अभी निगहबान रमज़ान का कार्ड आएगा जो कि कैश की सूरत में, वो ये तमाम स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ही, ताकि वो मुकम्मल रिकॉर्ड रहेगा
किसके पास कितने पैसे किसने जारी किए, वो तमाम तर रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा। बाद में तहकीकात में आसानी होती है। हाँ, ये अच्छा। आपने सही कहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब 50 घरों की ये स्कीम इन्होंने वैसे 1 लाख का टारगेट रखा है, इसमें 15 ये लाख वो वाली रुपए। स्कीम है ना, इसमें जमीन आपकी अपनी है, जमीन आपकी अपनी, प्लॉट आपका अपना है, 3 मरले या 5 मरले, आपने आपने अप्लाई ऊपर करना कर्ज है। लेके गवर्नमेंट घर आपको बनाना है। 15 लाख रुपए देगी 2 अक़सात में, और वो 15 लाख रुपए में घर तैयार नहीं हो सकता। आज भी अगर आपने 5 मरले का घर बनाना है सवाल ही नहीं तो पैदा होता। 5 मरले का घर अगर आपने सी कैटेगरी का बनाना है तो फिर भी आपको 65 लाख रुपए चाहिए। बी कैटेगरी का बनाना है तो 75 लाख, अगर ए कैटेगरी का घर बनाना है तो 85 लाख रुपए आपको 5 मरले का डबल स्टोरी घर बनाने पे वो अखराजात आते हैं, अगर प्लॉट के अलावा की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कह सकते हैं आपके ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, तो ये अमाउंट थोड़ी है लेकिन उनके लिए बहुत है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो मुंतजिर थे कि हम अपना घर कैसे बनाएंगे। उनको अगर ये इस तरह 2 अक़सात में 7.5-7 लाख रुपए की 2 अक़सात मिलती हैं, पहला लेंटर डालने के बाद फिर दूसरी जो किस्त है वो भी मिल जाती है, तो ये एक सहूलत है मतवसत तबके के लिए, उनके लिए जो मुंतज़िर। सबसे बढ़कर इस अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैंक ऑफ पंजाब को पे करेगी। इसमें आपने जितने पैसे लिए हैं 4 साल या 5 साल जो आपकी मुद्दत है 7 साल की, उस मुद्दत में आपने उतने ही पैसे वापस करने हैं, तो ये एक सहूलत जरूर है। अदरवाइज तो अगर किसी भी इसका आपको कोई ऊपर पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब से या किसी भी बैंक से अगर आप 15 लाख रुपए लेते हैं, गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं या घर के लिए या जाती जरूरत के लिए लेते हैं, तो आपको कम से कम 22 लाख रुपए वापस करना होते हैं। यानी वो चूंकि 5 साल जो 60 इकसात होगी, इकसात के साथ वो आपका जो होगा इंटरेस्ट वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 14 या 15 हज़ार रुपए जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है वो ही बस है। और वो इसको रिलेट इसलिए किया गया है कि जो लोग 15-20 हज़ार रुपए के रेंट के मकान में रहते हैं, अगर वो अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद वही रेंट वाले पैसे दिए जाते हैं तो उनका अपना घर कल को हो जाता है। तो 50 घर अभी तैयार हुए हैं। ये तकरीबन 4 से 5 माह हो गए इस स्कीम को शुरू। आपको याद होगा कि सीएम ने खुद यहाँ पे एक वेट्रेस थी पिंडी स्टॉप पे, इनके घर में आके तो ये ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को देखा बल्कि गले से भी लगाया, और ये इस तरह से वो स्कीम मुख्तलिफ ये पंजाब के शहरों में जारी है। जो इसका एलिजिबल होता है उसको वो लोन सेंक्शन जो है वो उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें ना तो किसी सिफारिश की ज़रूरत है और ना ही इसमें किसी को कहलवाने की ज़रूरत है कि कोई कहने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा कुछ ऑनलाइन है। इसी तरह से जो आसान कर्ज स्कीम है वो भी जिसके क्वाइफ पूरे हैं वो ज़रूर अप्लाई करे, उसके हवाले से वो यकीनन वो बेनिफिशियरी हो सकता है जिसके क्वाइफ पूरे होंगे। बट रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाएं, आम लोगों के लिए ना इनको समझना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इसमें ना ये जाहिर बात है जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करती है तो एक स्कैम भी साथ स्टार्ट हो जाता है, और अपना घर अपनी छत स्कीम के नाम पर भी एक स्कैम हो रहा है। उसका फैक्ट्रीज 2-3 दिन पहले ऑफिस आए थे। बेसिकली आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट ये डाटा जो है जो एप्लीकेंट्स का है ये जो पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री इन्होंने बनाई हुई है उसके साथ शेयर करती है, या ये ख़ुद कहीं से डाटा लेते हैं तो फिर लोगों को कॉल करते हैं कि जी आपने अप्लाई किया था तो आप एलिजिबल हैं तो आप हमारे ऑफिस आएँ। जब लोग ऑफिस जाते हैं तो फिर वो अपने प्लेटफार्म के ज़रिए उनको कर्ज देने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे एज अ गारंटी चेक्स लेते हैं, उनसे प्रोसेस फ़ीस लेते हैं, फिर वो कहते हैं आप हमें 2 गारंटर लेके आएँ और उनके चेक भी हम लेंगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, एक रिलेटिव होना चाहिए। हमें अगर ये कोई गारंटर आपका नहीं है तो हमें किसी और चीज़ की गारंटी दे दें, माइट भी गोल्ड की गारंटी दे दें, या आप हमीं से थोड़े से पैसे दे दें, हम खुद ही पेपर में मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम भी साथ साथ चल रहा है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम कर रहा है, तो अगर डाटा वकास ऐसे पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो है ये आप अगर लाहौर में देखें तो आपको मुख्तलिफ जगह पर ये इश्तहारात भी नज़र आएंगे कि कर्ज आसान कर्ज स्कीम और इस तरह के मुख्तलिफ जो सरकारी आपने किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम डेटा आपका उस पर आपको जो है ना, देखिए जो सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री की आप बात की ना, वो तो यूनियन काउंसिल लेवल पर जो 14-15 इनिशिएटिव्स हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें आपने रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को। मिसाल के तौर पे आप ये
समझते हैं कि आप निगहबान रमज़ान पैकेज के एलिजिबल हैं, आपका ताल्लुक वाकई मुतवसत तबका से है, वो आपने उधर से अपना जो डाटा है, अपना आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो अच्छा ये अब ये हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको बहुत सारी याद होगा, आपको बहुत सारी कंपनीज कॉल करती हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास आके इन्वेस्ट करें, तो वो डाटा कहाँ से लेते हैं? ये डाटा सरकार से चोरी नहीं होता, ना ही कोई वहाँ से कर सकता है। ये डाटा सारा आपका मोबाइल कंपनी से ये सारा डाटा वो लिया जाता है और इस पर फिर लेकिन इस पर फिर आगे काम, स्पेसिफिकली आप अभी लेकिन ये recently बात अपना आपकी data- दुरुस्त है। हाँ, मार्केट में जब आप अपना में डाटा रिसेंटली अपलोड करते हैं चलिए, उसके राव बाद साहब ही की आपसे बात मान स्कैम लेते हैं कि शुरू हो गवर्नमेंट- जाता है। लेकिन मोबाइल मार्केट कंपनीज देते में हैं। मुश्तरी और होशियारबाज तो वाली क्या- बात है कि फ्रॉडिये जरूर मौजूद हैं, हर चीज को खराब करने वाले भी मौजूद हैं, तो ये और गवर्नमेंट की ही साधारण लोगों को चाहिए ना। लूटने वाले नौसरबाज भी मुतहरक हैं, इनसे जरूर अवेयर नहीं रहें। जी, थोड़ा सा ना यहाँ पर लोगों को भी सेंसिबल होना है। अगर आपको इतनी समझबूझ नहीं है तो आप किसी पढ़े लिखे बंदे से जाकर भी ये चीजें करा सकते हैं। होशियार रहें, इन चीज़ों में स्कैम भी बहुत हो रहे हैं और आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी लूट लिए जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में खादिम इमरान नज़ीर साहब ने निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स के मुआशी इस्तेहसाल का नोटिस ले लिया। मुझे तो बड़े मजलूम लग रहे हैं इस मैं खबर तो में। खुद वहीं की वहीं मेरी चुप कर आंखों के गई हूं। सामने तो वो जना हॉस्पिटल पीआईसी के सीन सामने आ गए हैं, जब ये डंड उठा उठा के मारते हैं मरीजों को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं नहीं, याद रहे ये बात हो रही है प्राइवेट प्राइवेट नहीं, मेरी सिर्फ मेरे जो फोकस कर रहा हूँ मैं वो और मैं भी प्राइवेट वो पढ़ के नौजवान तो बहुत परेशान फर्क हूँ। देखे ना आपने, यहाँ पे कहा कि नौजवान डॉक्टरों का मुआशी इत्तेसाल, वहाँ पे कहते हैं यंग डॉक्टर ने डॉक्टर एमएस को बिछाड़ दिया, मरीज के परखे उड़ा दिए। ठीक है, तो यही डॉक्टर है ना, यही क्लास है, पहले वहाँ भी होते हैं, बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हम अक्सर भी बात करते हैं ना कि ये इनकी जो बदमाशी, गुस्सा और सेंटीमेंट्स जो हैं ये प्राइवेट ऑनर के सामने नहीं भड़कते। यहाँ पर ये इत्तेसाल करवा रहे हैं, वहाँ पे ये मरीज की बात भी नहीं सुनना चाह रहे। सही। एक ही शख्स है, एक ही ग्रुप है, एक ही कोट पहनता है, उसकी वर्क प्लेसमेंट डिफरेंट है क्योंकि वो सरकार के पैसे हैं, वहाँ पे इनको वो तोड़फोड़ से भी ग्रेज नहीं करता, काम छोड़ने से भी ग्रेज नहीं करता। यहाँ पे इत्तेसाल है ना, तो छोड़ दें ना काम, छोड़ दें, बंद कर दें हॉस्पिटल्स। नहीं करेंगे क्योंकि वो बंदा पैसे दे रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर जितने मासूम ये हमें इस खबर में नज़र आ रहे हैं ना, इससे थोड़ी सी मासूमियत हमें सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखा दें। लोग वहाँ पे तो पैसों का मसला ही नहीं है ना, इनके यकम को तनख्वाह आ जाती है, तो वहाँ पर जो इनका काम है वो भी हमें कर मैं तो दे। खुद इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं मेरे सामने से भी जब ये खबर गुजरी तो आपको ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो एज़ पर लॉ जो सैलरीज हैं वो डॉक्टर्स को नहीं दी जाती। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो सरकारी अस्पतालों का यंग डॉक्टर माफिया की बात कर रहे हैं आप, जिसने हॉस्टेज किया हुआ है सारे निज़ाम को सेहत के। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पर ना तो कोई यूनियन बनती है, ना ही यंग डॉक्टर्स का कोई वजूद होता है, और ना ही किसी को ये करने दिया जाता है। अगर कोई एहतजाज कोई डॉक्टर्स करना भी चाहे तो वो उसका एक उसका टर्मिनेशन लेटर। बताता हूँ, कोयटा में एक इशू बना था तो लाहौर के यंग डॉक्टर्स भी बाहर निकल गए थे, जी हमारी कम्युनिटी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जब वो यंग डॉक्टर सरकारी अस्पताल में घुस पड़ते हैं हर मामले में कि जी वो ढक्कन नहीं है, मेन होल का ढक्कन नहीं है, तो इनके लिए भी निकले ना, करें उनके बंद जाके बाहर। मैं देखो, मैं बिल्कुल इसके लिए नहीं कोई आवाज़ उठाएगी क्योंकि ये प्राइवेट है। अच्छा, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एक इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि उनका चेक भी हो। अब बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप कोई इत्तेफाक अगर हुआ हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आपकी खाल को नोचा जाता है और डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन उनको अपने 4 से 5 लाख रुपए बकाया जात की पड़ी होती है। डेड बॉडी की कोई फिक्र नहीं है, डेड बॉडी देनी है नहीं देनी, वो लवाहिकीन बेचारे वहाँ पर रो पीट रहे होते हैं। तो इतने पैसे चार्ज करने के बावजूद अगर हम देखें कि उनकी सैलरीज के हवाले से, ऑब्वियसली ये सूबाई वज़ीर सेहत ने ये नोटिस इसीलिए लिया है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं। यानी मुझे तो लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी शायद 37,000 से भी कम सैलरी हो, जो गवर्नमेंट ने। फिर हमारे जैसे होंगे। अच्छा, हाँ कह सकते हैं आप, हम तो नालायक लोग हैं। अच्छा, अब ये लम्हा फिक्रिया है कि बड़े हॉस्पिटल्स जिस तरह से
फैक्ट्रियां हैं, ये मैं तो इनको कारखाने और फैक्ट्रियों से तशबीह देता हूँ। वाकई ये बिजनेस करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। आपको एक बड़े अस्पताल का जो ऑनर था रिसेंटली अपने बेटे के हाथों कत्ल हुआ, वो आपको इल्म है वो माजरा क्या था? वो माजरा ये था सारा पैसे का, कि पैसा ही इतना आ रहा है कि एक दूसरे को इंतजार किया जा रहा है कि कब कोई मरेगा और हमारी बारी आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़रूर अपना भी रिव्यू करना चाहिए, और इस पर जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसको चूंकि अब मरासला लिखा गया वो इनको सारों को रेगुलेट करेगी। तो कोई बात नहीं है अगर आप बेहतर सैलरीज डॉक्टर्स को देते हैं। ये इनके पास जो डॉक्टर्स जाते हैं ना, इनफैक्ट वो जो सरकारी अस्पतालों में हाउस जॉब नहीं कर सकते, या जो जाहिर है ज़्यादा अगर तादाद में आ गए हैं तो वो इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब उनको रुख करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो ट्रस्ट के नाम पर चल रहे होते हैं, लेकिन चार्जेस उनके अगर आप देखें तो वो ट्रस्ट के नाम पे नहीं होते, वो तो ऐसे लगता है कि आप अमेरिका से इलाज करा रहे हैं। चलिए अगर तनख्वाहें बढ़ भी जाती हैं तो हमें तो सिर्फ मरीजों से कंसर्न है। वैसे बढ़नी चाहिए बाय द वे, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, मैं तो इस चीज को कह रही हूँ, बट मरीजों को सहूलियात अगर दी जाए, अच्छा इलाज मुआवजा दिया जाए तो फिर उस पर जो है कोई दो राय नहीं है कि अगर तनख्वाहें बढ़ भी जाएं, हमें इस चीज़ से क्या लेना देना है, मरीजों को अच्छा फैसिलिटेट करना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अगली खबर यह है कि शादी के लिए 25,000 इमदाद बाइसे शर्म है, इसमें इजाफा किया जाना चाहिए, स्पीकर ऐसा कह रहे हैं। राव साहब देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इजलास जब शुरू हुआ तो उसमें एक तो अरकान सूबाई असम्बली की अदम दिलचस्पी थी, बहुत कम तादाद थी। 18 अरकान थे टोटल, जिनमें से 8 अपोजिशन के थे और 10 हुकूमती बेंचेस थे। और हाउस के अरकान की तादाद बता दें। 371 का ये हाउस है और 297 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अगर आप जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 20-25 लोग इस वक्त असम्बली से बाहर है उनको भी निकाल दें तो फिर भी ये तादाद 340 बनती है। मगर अगर हम हाउस में देखें और अगर आप हाज़िरी को देखें तो हाज़िरी तकरीबन 70% लोगों की लगती है। अच्छा, हाज़िरी लगवाई और निकल गए, क्लासरूम वाला हिसाब हो गया। जी, जैसे हाज़िरी क्यों जरूरी है? यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपको पता है हाज़िरी क्यों जरूरी है? TADA के लिए। नहीं तो हाज़िरी कौन लगाने आता है? नहीं, TADA लेने जब आते हैं तो वो जाहिर है स्टाफ खड़ा होता है तो वो उनको पता होता है कि MP है, तो उसके बाद हाजिरी लग जाती है, वो TADA बनता है। अच्छा, एक तो तादाद कम होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो नाराज़गी का इजहार किया। उसके बाद इस तरह के जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं इनके मुकाबले में अगर हम माजी की असम्बलियाँ देखें तो इनका कोई सानी नहीं है। जिस तरह से अमेंडमेंट्स की, जिस तरह से फैसिलिटेट किया, अरकान असम्बली को एम्पावर किया, प्रिविलेज कमेटी को और ज़्यादा एम्पावर किया, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको इख्तियारात दिए। पहले स्टैंडिंग कमेटीज सिर्फ बराए नाम थी, आ गया और ज़ाहिर है जो हुकूमत की मंशा हुई और उसके बाद वो बिल वहाँ से निकल गया। अब एम्पावर किया गया स्टैंडिंग कमेटी को, अपना इनपुट दे सकती हैं, अरकान असम्बली अपने मसाइल को उजागर कर सकते हैं एनी टाइम। अच्छा, इसके बाद अब ज़कात-उल-उशर की कल क्वेश्चन आवर सेशन था और उसमें जब बताया गया सवाल के जवाब में कि जो ग्रांट है ज़कात-उल-उशर की शादी के हवाले से जो मुस्तहिकीन है उनको जो मिलती है वो 25,000 है, तो उस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये तो बहुत ही यानी शर्मनाक बात है कि सिर्फ 25,000 और इसको अगर ये 1 लाख भी हो तो वो भी बहुत कम है, लेकिन सिर्फ 25,000 और इसको बढ़ाया जाए तो इसी पर डिबेट भी ज़ाहिर हुई, इनपुट भी दिया मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने और अपनी अपनी राय भी दी। तो इसको ज़ाहिर है अब शायद कि इस चूँकि मामला हाउस में आया है तो अब मुमकिन है कि वो जो मुस्तहिकीन जो जिनको ज़कात मिलती है बच्चों की शादियों के लिए वो 25,000 से बढ़ के मुमकिन है वो 1 लाख रुपए तक हो जाए। तो इसको होना भी चाहिए। वैसे 25,000 आप खुद देखें कि 25,000 में आता क्या है? 25,000 में आप अगर शादी की बात करें तो शादी का शायद 1% जो सेगमेंट है वो भी ना पूरा हो सके। सलाद आ सकता है तो हाँ, वो आ सकता है, वो भी सादा सलाद और वो भी एक 20-25 मेहमान आए तो इतने का वैसे ही कंट्रीब्यूट तो उन्होंने किया खाने पे लग जाता है। तो इसी वजह से वो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो इजहार नाराज़गी किया गया और उसको बल्कि शर्मनाक करार दिया। और कल ही एक मरतबा फिर जिमखाना का तस्करा भी शुरू हो गया और जिमखाना के हवाले से पंजाब असम्बली का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है और इस पर खसूसी कमेटी भी तश्कील अब दी जा चुकी है सारे मामले को प्रोब करने के लिए। यानी एक कनाल का सिर्फ 50 रुपये
जो टैक्स है वो दिया जाता है। 1090 कनाल से ज़ायद जो अराज़ी है वो लाहौर जिमखाना के पास है। और ये देखें, हद तो ये है कि जो उनकी तरफ टैक्स निकलता है वो भी नहीं देते। तो वो रिलेट किया था स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि एक तरफ नवाज़शात ही नवाज़शात हैं, अशराफिया को आपने नवाज रखा, और दूसरी जानिब अगर मुस्तकीन की बात आती है तो सिर्फ 25,000, तो इसको बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि शायद अब नहीं, स्पीकर साहब की जानिब से अगर ये स्टांस सामने लाया गया तो ये बिल्कुल इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसका फायदा तो होता है। अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने वैसे अब तक जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। हाउस को एम्पावर करने की बात हो तो उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद जो और सबसे बड़ी बात है, मैं चूँकि 2009 से पंजाब असम्बली को कवर करते चले आ रहे हैं, तो इस असम्बली में अपोजिशन के लिए जितने भी अब से पहले, हालांकि मलिक मोहम्मद अहमद खान तो ये कहते हैं कि मुझसे बेहतर थे सारे जो अब तक के स्पीकर्स आए हैं, लेकिन अगर हम उसको जो अगर देखते हैं बादी नज़र में या मवाजना करते हैं बाकियों के मुकाबले में, तो इनसे पहले जो स्पीकर थे सब्तैन खान और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी चेयर अपोजिशन की तरफ मुड़ती ही नहीं थी। ये एक हकीकत है और ये सब सारी दुनिया को पता है और उनको खुद भी पता है। तो इस तरह अब की जो बात है, अगर आप ड्यूरेशन निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन अब तक बोलने का दिया गया है वो अपोजिशन के लोगों को, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जाहिर है आप वो फिर वो जब से ये ऊ वाला एहतजाज का एक नया तरीक़ाकार आया है, प्राइम मिनिस्टर ने जब से बताया कि ऊ करके एहतजाज करो, तो वो ऊ वाले एहतजाज पर कह के भी लगते हैं अवान में, और स्पीकर पंजाब असम्बली इस पर कहते हैं कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये ऊ करके जो एहतजाज करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और जी अगली खबर की तरफ हमने चलना है। अगली खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। खबर है जी, स्कूलों में कंप्यूटर्स की किल्लत, प्रैक्टिकल में मुश्किलात हैं। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा के 2% स्कूलों में 20 और हाई सेकेंडरी स्कूलों में बमुश्किल 5 से ज़ायद कंप्यूटर दस्तयाब नहीं। अच्छा जी, एक जानिब सीएम साहिबा बड़ी फोकस्ड नज़र आ रही हैं, कहीं पर बात की जा रही है IT सिटी की, और कहीं पर फ्री वाईफाई की, और कहीं पर आपके पास कंप्यूटर लैब्स ही नहीं अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इजाजत दें तो मैं राव साहब से स्टार्ट कर लूं, क्योंकि बेहतर ज्यादा गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर। नहीं, हम तो बताएंगे ना, बीइंग आम शहरी। देखिए, बेहतर वकास यकीनन मुझसे बेहतर बता सकते हैं। वकास नहीं, आप सीएम साहिबा के मामलात में तस्वीरों में खासे साथ नजर आते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना डिफेंसिव हो गया। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हुआ, मैं अभी आपको तस्वीरों में जरा साथ नजर आते हैं ना, तो मुझे लगा मामलात में भी गहरी नजर होगी। तस्वीर पर साथ आना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो ओपिनियन है उसको कोई दबा नहीं सकता। खबर क्या है? खबर है कसूर की। कसूर में जो कसूर के हैं वजीर तालीम की खबर है, तो इट्स ओके। लाहौर में भी है। मैं आपको आप लाहौर के सरकारी स्कूलों के हालात देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की टाइम की कंप्यूटर लैब्स को लॉक लगे हुए हैं। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो आपको सर, मैंने पहले ही आपकी तरफ आई हूं, मैं आपकी बात करने के लिए आई। अच्छा, इसमें लाहौर होता या कोई और जिला होता जहाँ पर कंप्यूटर्स की शॉर्टेज है स्कूल्स में, तो मैं समझता कि शायद। अच्छा, कसूर में भी है, कसूर से ताल्लुक है सूबाई वज़ीर तालीम का, और इतने एम्पावर किया हुआ इनको कि इनके हवाले से तमाम तर इनिशिएटिव्स जो एजुकेशन के हवाले से, होनार स्टूडेंट्स के हवाले से जो इनिशिएटिव लिए गए, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, फिर लैपटॉप देने के हवाले से, तमाम तर इनिशिएटिव में साहब जो हैं वो सूबाई वज़ीर तालीम पेश होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इनको स्कूल नज़र क्यों नहीं आते। स्कूल्स में तकारीब करवाने में तो ये कोई यार महसूस नहीं करते, स्कूल्स में अपनी वज़ीर आला की तारीफ़ें करने में तो इनको कोई आर नज़र नहीं आता, लेकिन स्कूल्स में कंप्यूटर्स की किल्लत इनको नज़र क्यों नहीं आती? इनको वहाँ पर इनकी नज़र क्यों नहीं जाती? अब ये तो जा रही है जी टैब। अब देखिए, जदीद दौर है, तालीम के हवाले से ये एक मैंडेटरी है कि कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं बहुत सारे स्कूल्स में। जाहिर है उन्होंने अपग्रेड भी होना होता है। जी बिल्कुल।
आप और कंप्यूटर्स को साथ साथ अगर अपग्रेड नहीं करते तो वो उसका जो अफादियत है वो ना होने के बराबर होती है। तो मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट का, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स निगलेक्टेड है अभी भी। और फिर 2 मिनट है। और फिर दूसरी बात अन्ना यूसुफ के ये लम्हा फिक्रिया है, ये इन्हीं लोगों की वजह से हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बर्बाद हुआ है। No doubt। हमें पता चलता है कि हमने 600 अरब रुपए खर्च किए हैं, लेकिन कहां खर्च किए हैं? ये नहीं पता। सिर्फ गैर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर, जो जिनका तरक्यात से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर हम स्कूल्स में इस तरह की खबरें देखें तो ये आज के दौर में जहां पर इतनी हम कहते हैं कि सुपर सीएम है, सुपर सीएम को नहीं ना पता चलता, ये रिपोर्ट्स उनके पास नहीं जाती। कूड़े की रिपोर्ट तो उनके पास चली जाती है, इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट उनके पास चली जाती है, उनके पास एमपीएस क्या कर रहे हैं वो रिपोर्ट चली जाती है। पंजाब असेंबली में क्या, ये स्कूल्स की रिपोर्ट क्यों नहीं जाती? स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आपका लैपटॉप प्रोग्राम, स्कूल्स की हालत जार को बेहतर करने के लिए क्यों नहीं ये किया जाता? ये मेरा ये सवाल। पॉलिटिकल स्टंट्स हैं सारे, सियासी अभी तो मैं देख रही थी लैपटॉप स्कीम की बातें की जा रही हैं, होनहार स्कॉलरशिप की बातें की जा रही हैं। के पैसे का सिर्फ जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसी को ख्याल नहीं है कि भाई मरियम नवाज़ आज सीएम है, साल बाद 2 साल बाद वो नहीं होंगी। ये पंजाब के लोग इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। कुछ अदारों को की रिहेबिलिटेशन कर जाएं, वो नहीं करेंगे। अगर ये कंप्यूटर लैब्स बनाएंगे वो 10 साल चलेंगी, इंस्टेंटली उस पर मरियम की तस्वीर भी नहीं होगी शायद, ठीक है, तो वो देर पा निज़ाम चलता रहेगा, वो उन्हें नहीं चाहिए। अभी आप वो खबर डिस्कस करते हैं ना 25,000 वाली शादी पे, जब आप अदारों के पैरेलल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए एक नया लुच तल देते हैं ना, फिर यही कुछ होगा। जब आपका निजाम ज़कात व शर का है, साथ आपने धीरा नहीं शुरू कर दिया है। साहिबा से वाईफाई आप फ्री करा रही हैं, आप IT सिटी बना रही हैं, आप होनहार तलबा के लिए बड़ी जबरदस्त स्कीम्स लेकर आ रही हैं, आप लैपटॉप स्कीम लेकर आ रही हैं। जरा सा नजर करम ये कसूर और शेखुपुरा के स्टूडेंट्स की तरफ भी कर दें, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके लिए सिर्फ कंप्यूटर लैब की मिनिस्टर का ताल्लुक कसूर से है। तो प्लीज उन पे भी नजर करम कीजिए, उनका भी उतना ही हक है, उनकी भी सीएम बच्चे ना अपने बैग के ऊपर मरियम की तस्वीर लगा लें, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का वक्त का। हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपका फेवरेट सेगमेंट, आपको हम आपकी बर्थडे विश करने जा रहे हैं। तो सालगिरह है जी फाहद की, बिलाल मुगल की, सुहेल फारूक की, मोहम्मद कासिम आवान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अहमद भट्टी, सैयद जुबैर शाह, फैसल नईम, अब्दुल्ला, अमीर हमजा, सलीम बशीर और इंशा आसिम। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट, बताएंगे आपको आज के भाव। हमारी रिपोर्टर अफशा हैं इस वक्त ओपन मार्केट में, और ओपन मार्केट आपके घर के करीबी बाजार होते हैं और हमारे रिपोर्टर्स रोजाना डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं ताकि डिफरेंट जगहों के रेट पता चल सके। अफशा कहाँ पर हैं, उनकी तरफ चलेंगे, रेट लिस्ट बताएंगे। ओवर टू यू। जी हाँ ना, बिल्कुल। आज भी आपको ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताएं तो सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि शहरी उन्हें ख़रीदने से भी कासिर हैं। एक तरह से डबल हो चुकी हैं फल और सब्जियों की कीमतें। शहरी इस सवाल से खासा परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। आलू की सरकार की तरफ से कीमत 50 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ये 100, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये भी 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 350 है, लेकिन ये 410। लहसुन की सरकारी कीमत 560 है, लेकिन ये 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 100, जबकि शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ये 110 से 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत भी 70 है, लेकिन ये 100, और जबकि सब्ज़ मिर्चें भी 350 की हैं, लेकिन 360 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियाँ भी हैं, वो भी अपनी कीमतों के बरअक्स बेची जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं। जी थैंक यू सो मच अफशा, अपने रेट लिस्ट बता दी। अच्छा जी, आज सालगिरह है जी। एक और बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं, उज़ैर सुलेमान की, आमिर चौधरी की, उमैर आसिम, इसके बाद जी बिलाल साहब की सालगिरह है, आहद भट्ट, जीशान मुगल और मोहम्मद इरफान। सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अगर आपकी सालगिरह कल है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल आप भी हो सकते हैं। आपकी सालगिरह को भी हम स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट बहुत एक्साइटिंग है। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, रंग गोरा करना, चेहरा खुशनुमा करना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी अमरीन मुझे देखे जा रही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। ये सिर्फ आप लोगों का ख्वाब है, मर्दों ख़वातीन का ख्वाब है, मेरे समेत तमाम ख़वातीन का, तमाम मर्द हजरात का आजकल फेवरेट टॉपिक ये बन चुका है कि वो खूबसूरत नज़र आएँ। अब खूबसूरत नज़र आने के लिए आप जितना मर्जी अच्छा ड्रेस पहन ले, जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर ले, जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा, आपने जो जोड़ा पहने आपके ऊपर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। स्किन के लिए जी आपको अच्छा रखने के लिए अब लोग जैसे जैसे ना पढ़ लिखते जा रहे हैं, शऊर बहुत आता जा रहा है, तो लोग कहते हैं वो चीज़ें होनी चाहिए जिनके साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि आप पॉलिशर करते हैं तो वो एकदम से आपका रंग गोरा हो जाता है। अब वो पॉलिशर आपको नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि वो इतने तेज़ केमिकल होते हैं कि आपकी स्किन की ये जो लेयर है ये पतली होना शुरू हो जाती है और वेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। आप कभी तजुर्बा करके देख लें, उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पॉलिशर करते हैं उनकी स्किन पतली हो चुकी होती है और वेन्स प्रॉपर नज़र आ रही होती हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिशर शेयर करने जा रहे हैं, जो पॉलिशर आपका रंग भी गोरा करेगा, स्किन भी निखार देगा और आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता रही, नईमा आपा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।
जी मुझे पॉलिशर आज बनाना सिखा दें। हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपने टॉपिक बहुत ही अच्छा रखा है, यकीन माने मुझे बहुत पसंद है। मेरा एक स्लोगन है बैक टू नेचर, की नेचर की तरफ आ जाए। जिस तरह आपने जिक्र किया था ना कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी स्किन चेक करें कि जिन्होंने जो थ्रू आउट पॉलिशिंग करवाते हैं उनका होता क्या है कि स्किन का जो बैरियर होता है ना वो जल जाता है, वो हमारी स्किन का ऊपर वाला बैरियर को जला देते हैं, इसीलिए हमारी वेन्स नजर आती हैं। आज मैं आप लोगों को जो पॉलिशर बताऊंगी, आप यकीन माने जब हम डेवलपर और जो पार्लर वाली बनाती है पॉलिशर वो बनाती हैं, उसके अंदर होता क्या है कि वो बबल्स बनते हैं। आज आप लोगों को नेचुरल तरीके से वो बबल्स में बना के दिखाओ, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन उससे होती है तो ठीक है, नेचुरल वे से वो आपके बालों को गोल्डन नहीं करेगा, स्किन को डैमेज नहीं करेगा, आपके अंदर ऐसा निखार लेके आएगा, आप इतने खूबसूरत लगेंगे जिस तरह अभी आप सैलून से आए हैं। चले स्टार्ट करते हैं। चमकने लग जाता है वो सैलून से जब आते हैं ना आपा, तो मैं खुद जब आती हूँ तो वो सारे पूछते हैं अच्छा आज सैलून गई थी, नोज आपका शाइन कर रहा है। ये सारा शाइन करेगा। हाँ जी, वो अच्छा जी, वो निखार हमने किससे लेके आना है? ये देखिए कुदरती ब्लीचिंग एजेंट हमारे पास है आलू। अच्छा, ठीक है, हाँ आलू ये तो घर में 24 घंटे रहते हैं। मेरे बच्चों को फ्राइज इतने पसंद है, मैं तो खत्म ही नहीं होने देती। ये है ना सब्जियों का सरदार है, सब्जियों का बादशाह है आलू। आलू से मैं आलू में बीच बीच में आप लोगों को टिप बताऊंगी, लेकिन इसकी पॉलिशर आज खास तौर पे मैंने करनी है। किस तरह कि इधर ये था कि मैं आलू को वॉश करके छिलके के साथ ही, ठीक है, छिलके के साथ ही मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद मैंने देखें इसका ये इसका पानी है आलू का, ठीक है, और नजर आए तो थोड़ा सा कद्दूकश करके उसको जैसे हम स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करके देखिए ना, आपको नजर आ रहा है जी, बिल्कुल व्हाइट वाला पोर्शन, ये स्टार्च आलू का, ठीक है। हाँ, ये हमारा अलग काम करता है, ठीक है, ये हमारी एंटी एजिंग में काम करता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट हमारा आलू का जो रस है, आलू का जो पानी है, ये देखिए इसके अंदर मैं निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। जो आलू का पानी है वो हमारा असल जो आपने कहा है ना कि ब्लीचिंग एजेंट, जो हमारी स्किन पॉलिश हमने करनी वो आलू के पानी से करनी है। देखिए शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आलू का पानी लिया बस अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसको हम पहले निकाल के अगर रख दें तो ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी। दिखाएं जरा, मैं कैमरामैन को घूम के दिखा दें। ये दिखाएं, ये देखें। हाँ, बेसिकली मुझे ये दिखाना था जी, मैं कैम 1 पे दिखा देती हूँ। जब आप नहीं भाई के कैम पे दिखाना है जी। ये देखें, ये आलू का रस है और ये स्टार्च। जब आप इसको रख देंगे, ओवरनाइट रख दें आपा? नहीं, अभी मैं आते हुए फ्रेश निकाल के लेके एक आधे घंटे में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट इसको हमने क्या करना है? इसको तो मैंने पॉलिशिंग में यूज करना है। अच्छा, इसको हमने इसका क्या करना है? इसको ये देखिए, मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट, खुशबू आलू की प्रॉपर आ रही है ना, माधुरी की खूबसूरती आज तक मशहूर है। मैं बताती हूँ ना कि वो आज तक बूढ़ी होके भी बूढ़ी नजर नहीं आती, उसके कुछ ये सीक्रेट है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। आलू का स्टार्च आप बात तो ले आई है, माधुरी वाला टोटका, तो सभी लगेंगी आजकल माधुरी। आजकल सब माधुरी बनेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, हम पाकिस्तानी माधुरी बनेंगे ना। ये देखिए आपने दिखाया तो ये एक आलू का है, एक आलू का। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये नजर आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये नजर आ गया। अच्छा, इसके अंदर ये हम डिफरेंट रेमेडी करेंगे। अभी हमारे अपनी रेमेडी की तरफ, ठीक है, अपनी रेमेडी की तरफ हम आएंगे। इसके अंदर हमने करना क्या है कि ये आलू का पानी लिया हमने, ठीक हो गया। आलू का पानी लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा निकाल लिया ना हमने स्टार्च दिखाने के लिए, ये लें, इतना सा ही काफी है, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आलू का पानी, उसके साथ जो जैपनीज ग्लो लेके आता है, ठीक है, जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, वो एक सीक्रेट दालों का, मैं कहती हूँ कि दालों की रानी है ये दाल। कौन सी दाल है? मसूर की दाल। अच्छा, लाल उसका पाउडर। हाँ, ये लाल मसूर की दाल का आटा मैंने बनाया, ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आप उसको छान ले अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला। खुशबू दिखाएं आप? हाँ बिल्कुल, आप इनका फाइन, हमने तो दाल वाली फॉर्म है। आजकल दालों से मेरी बड़ी दोस्ती है। मैं आप लोगों को ये भी एक सीक्रेट शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये क्योंकि मैंने बार बार जगह जगह मैं बताती हूँ ना कि मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने कंट्रोल की हुई है डाइट के साथ, बट ये है कि फिर भी मैं मानती नहीं इस बात को, क्योंकि जब आप ये कहेंगे मैं नहीं हूँ तो फिर बंदा फ्री हो जाता है, कुछ भी खा लेता है। तो इसलिए मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं मैं हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब हमने ये अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर बन गया। अगर हम ब्रश यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर हमने दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज, अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज हमने डालनी है बेसन, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बेसन, ये सारी चीजें देखना आप कितनी अच्छी सी बन जाएंगी। स्किन ड्राई नहीं कर देता? मैंने तो जब कभी लगाया मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये देखिए ना, मैंने मसूर की दाल का वो डाला ना, अभी देखना आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, हाथ पे लगा के टेस्ट करना, ऐसे मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। पैच टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, अब है ये जौ की दाल, ये सॉरी जौ का आटा। जौ का आटा आपकी स्किन को वैसे ही हाइड्रेट करता है। आप सिंपल योगर्ट में मिला के लगाएं, मैं कहती हूँ ऐसी हाइड्रेशन आएगी आपकी स्किन पे कि आप देखती रह जाएंगी। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ
स्किन पॉलिश भी, साथ में इसकी जो आपके एक तो स्पेशल मैं बताऊंगी, लेकिन इसके साथ भी अनवांटेड हेयर जो फेशियल हेयर जिनको हम बोलते हैं, उसको अगर आप इस मसाज को अपर डायरेक्शन में करेंगी ना तो आहिस्ता ऐसे आहिस्ता ऐसे बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं, आपके नहीं इतने, तो उनके ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ये खुद ब खुद ही कमजोर, इनकी जड़ें कमजोर होकर ये खुद उधर जाएंगे। और ये वो स्किन पॉलिश बन रही है कि जो आप हर रोज लगा सकती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली सारी इसमें ऑर्गेनिक चीजें डल रही हैं, वो चीजें। अच्छा, इसके बाद जो हमने जो सीक्रेट है वो ये है कि इसके अंदर हमने डालना है बेकिंग सोडा। अच्छा, हाँ, ये बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये एक ना मिसकंसेप्शन है कि बेकिंग सोडा, लोग हैरान होते हैं। मैं कहती हूँ जिनको बहुत सीवियर एक्नी है ना, बहुत सीवियर एक्नी है, वो सिर्फ बेकिंग सोडा सिंपल रोज वाटर में मिला के आप लगाएं, मैं बताती हूँ अर्जेंट उसी वक्त आपकी पाउडर ही लगाना है, ठीक है। लेकिन जिनको लेमन सूट करता है तो आप अपनी अच्छी सी स्किन पॉलिश बनाएं। अभी इसको मैं बैक साइड से निकालूंगी। लेडी आपा इस टाइम पॉलिशर में तो बेकिंग सोडा डाल रही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही क्विक रेमेडी ये जिनकी बहुत ही सीवियर किस्म की एक्नी है। आप हाथ में पाउडर लें बेकिंग सोडा का और अपनी एक्नी पे ये देखें, ये आप हल्की सी स्किन वेट करके अगर ऊपर लगा लेना तो हाँ, वेट करके डेफिनेटली रुकेगा। देखिए आधी चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। अच्छा, इसको अब हमने पॉलिशर बनाना है। वो किस तरीके से बनाना है अब आप लोग देखिएगा, मैं कैमरे पे दिखाऊंगा, ये आप लोगों ने अब फोकस करना है। इसके अंदर जो स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, ठीक है, आपकी स्किन को, और बिल्कुल वही लुक आएगी जो आप लोग चाहते हैं, ठीक है। कि हमारा लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि जब तक वो झाग ना बने, रंग गोरा भी होगा, स्किन हाइड्रेट भी होगी, आपके जो स्पॉट है वो भी खत्म होंगे। अच्छा। मैं बताती हूँ एकदम से ब्राइट हो जाएंगी, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये देख लें जी, ये आलू के स्टॉश के अंदर मैंने, आलू के पानी के अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा मसूर की दाल का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला है जौ का आटा और बेसन, सिर्फ 3 चीजें। बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडे के ऊपर ये फोकस, ये देखें ना, हाँ जी, ओ ये देख लें जी, वो जो झाग वाला, वाकई वो झाग वाला जो आप लोग, मैं इधर दिखा आप दूं, दिखाते ये हैं देखें, वो जो हम कहते हैं ना पॉलिशर में ये झाग आती है, ये देखें जैसे ही आपा ने डाला है ना लेमन, ले जी, ये जैसे लेमन डाला है तो आप देख सकते हैं वो प्रॉपर पॉलिशर बनाएं, पाउडर ऊपर डालें तो वो जो झाग नहीं आती, ये लेमन डाले से आ गई। आपका क्या कमाल कर दिया आपने। तो ये मैं बताती हूँ कि ये कमाल की रेमेडी है। ये इतनी, मैं बताती हूँ कि जिन लोगों को जरूरत है ना कि वाइटनिंग, जिनकी डबल टोन स्किन हो गई है, या ये चाहती हैं कि हम जैसा लेट से मेकअप करते हैं, ठीक है ना, मेकअप करने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स करें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और पॉलिशर हम आपको बताएंगे किस तरह से लगाने। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिशर तैयार है और आप इसकी एक दफा फाइनल लुक देख सकते हैं। आपा लेमन की क्वांटिटी आपने कितनी डाली है? एक दफा आपने डाला हाफ और उसके बाद हाफ। नहीं भाई दिखा दे जरा, ये प्रॉपर देखें जी, जो हम पॉलिशर तैयार करते हैं और वो जो बबल्स सी आती है, झाग सी ऊपर बनती है ना, ये वो है। तो जिस तरह हमने डेवलपर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डालना है इसी तरीके से नहीं, लेमन जूस जो है ना, वैसे जिनकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ना, जिनके खुदा ना खासा रैशेस बन जाते हैं, वो जरा पहले पैच टेस्ट कर लें, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है। डाला कितना है मैंने, सिर्फ ये टीस्पून जो है वो 2 चम्मच बन गया था, इतना ही जूस निकला इसके अंदर। हाँ ठीक है, ये मैं आपको लगा देती हूँ, दिखाएं, लाइव शो में हम लगा के दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पॉलिशर की तरह ही लगेगा, हाथ गोरा हो जाएगा। आजकल तो वैसे मेरी स्किन में, आपा से पूछ भी रही थी, सर्दियों में क्योंकि ड्राई हो जाती है तो मेरे हाथ वैसे बड़े डल हो जाते हैं। इसका टेक्सचर चेक, नहीं ये देखिएगा आप, अभी लाइव देखना पहले ही। हाँ ये देखें, आपा क्या मसाज करना है? नहीं, अभी 20 मिनट के लिए छोड़ना है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी 2-4 मिनट में कर लेंगे। शो का टाइम तो गया? नहीं, शो का टाइम नहीं जाएगा ना, आप 2-4 मिनट में ही दिखाएंगे ना, तो उससे ही पता चल जाएगा। ये देखें, वो आप पहले इसका टेक्सचर चेक करें, जो होता है हमारे बिल्कुल आपने सही कहा, वही वाला सेम है, सेम वही वाला है। सो आपा इससे किसी को इचिंग भी हो सकती है जैसे पॉलिशर से कुछ लोगों को होती है? मैंने बताया ना कि अगर जिनकी ड्राई स्किन है वो अपना पैच टेस्ट कर लें, एक्सट्रीम ड्राई, ठीक है, वरना नॉर्मल जो ड्राई वाले उनको कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर जौ का आटा है। अच्छा, ये भर के लगाना है? हाँ, भर के लगाना है, स्क्रीन पे अच्छा आता है या नहीं आता? हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं है ये तो ना, ठीक है। ये हमने पॉलिशर बनाया है जो कि हमारा ऑर्गेनिक पॉलिशर है, जिसमें आप एक दफा क्विकली आप सारी चीजों का नाम मैं बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने जो आलू का कद्दूकश करके जो जूस निकाला है आलू का, वो तकरीबन छिलके समेत, हाँ ठीक है, आलू का जो जूस है वो मैंने लिया है 2 चम्मच। अच्छा, फिर आप लोग ये समझ लिया करें कि देखें एक थिक पेस्ट बन जाए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, उसके अंदर हाफ टी-स्पून जो है मैंने मीठा सोडा डाला है, ऊपर से 1 लेमन का जूस जो कि 2 टीस्पून बन गया था, उसको मिक्स किया, वो एक कंप्लीट स्किन पॉलिश बन गई। और ये वो स्किन पॉलिश है कि जो 12 साल के बाद से लेके और आप
जब तक, क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन बन जाती है 12 साल के बाद ना, तो ये कि छोटे बच्चों को जरूरत नहीं है, छोटे ठीक बच्चों है, को हाँ जरूरत जी, नहीं है, 12 साल के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप इसको फ्रैंकली लगाएं। हाँ, और यहाँ पे ये ना अम्मा खुद लगा रही हैं तो साथ ही बच्चे को भी लगा दिया, चलो इसका रंग भी गोरा हो जाएगा। नहीं नहीं, सही ऐसे बात है। हाँ, अगर आप 12 साल से नीचे वाले बच्चों को कहते हैं कि ये भी गोरे हो जाए, तो फिर आप सिंपल आलू का जो पानी ये लगा सकते हैं। सही। ये छोटे बच्चों को भी लगाएं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको लगाते रहें, और इसको ये है कि 12 साल से लेके ऊपर ये तक गुलजार साहब बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रहे थे, तो मर्द हजरात भी लगा सकते हैं? मर्द हजरात भी लगाएं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी, मर्द छोटे बड़े, मैं कहती सबको इजाजत है, सबको इजाजत, सब लगाएं, हर रोज लगाएं। ये वो स्किन पॉलिश है जो हर रोज लगाएं, ठीक है। वो स्किन पॉलिश तो हम करवाते हैं ना महीने बाद जाके, 15 दिन बाद स्किन का कबाड़ा करवा के आते हैं, इससे हमारी स्किन जो है वो रिपेयर होगी, इससे आपकी स्किन जी रिपेयर होगी, स्किन बहुत अच्छी होगी। मैं इसका 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, चले 5 मिनट होंगे हमारे पास, 5 मिनट, हाँ होंगे। इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। मेरे हाथ तो वाकई बहुत ज्यादा डल हो रहे हैं, सर्दियों में हो ही जाते हैं। तो ब्रेक के बाद आते हैं जी, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और मैं इस पॉलिशर के थोड़े हैरान कुन नताइज का इंतजार कर रही हूँ, और आयशा बनना चाहती हैं माधुरी, और माधुरी बनने के लिए आपा बना रही हैं रेमेडी। जी आपा, ये स्किन माधुरी जैसी होगी? वैसे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी आप देख लेना तो उसकी स्किन बहुत जबरदस्त हाँ है। जी, आज भी मैं अपने बचपन से उसकी मूवीज देख रही हूँ। हाँ, हम देख रहे हैं, हम उसकी खूबसूरती के फैन है ना असल तो। ज्यादा अगर किसी को टोंट करना भी बड़ी माधुरी बनी फिरती है, तो आज माधुरी सारे बन जाएंगे, ठीक है। नहीं आयशा, मैं वाकई अपने बचपन से देख रही थी। ये देखें, जो मैंने बात नहीं, मैं आलू का जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो निकला था स्टार्च, वो, और उसके अंदर हमने क्या डाला है, थोड़ा सा 1 चम्मच दूध के, थोड़ा सा लिक्विड हो जाइए, और थोड़ा सा हनी, ये चीजें हाँ बस डाल के आपने। दोबारा सुन लीजिए, आलू का स्टार्च जो नीचे व्हाइट पोर्शन रह गया था, आपा ने वो निकाला है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है, उसको कर लिया जी मिक्स। और आपा मैं हैरान इन बातों पे होती हूँ कि ये वो तमाम चीजें जो हमारे घरों में होती हैं, किचन में होती हैं। यस, मैं बताती हूँ, बाहर जाके आपको कुछ लेके आने की आप जरूरत किचन में अपना कुक या मासी नहीं बन सकते, आप किचन से ही माधुरी बनेंगे। ये देखें, ये हाँ, मैं बताती हूँ, ये देखें, ये है वो सीक्रेट माधुरी का। आप यकीन माने वो हर रोज लगाती है, वो बताती है, सामने लगाती भी है, मैं बताती हूँ कि वो उसके फिर मैंने सोचा चले करके देखते हैं ना, ये वक्त आपने चीनी रिजल्ट है। हाफ स्पून डाले, थोड़े से चंक्स बस, थोड़ा सा थोड़े से चंक्स चीनी। तो वैसे ही अगर आप सिंपल, जिस तरह अगर अनवांटेड हेयर हैं आपके, इससे भी अगर इसको भी आप लगा के टिश्यू इसके ऊपर लगा लें, इसको आप अपर डायरेक्शन में उतारेंगे तो आपके बालों की जड़ें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगी। आपकी स्किन पॉलिशर भी है, और साथ में आपके अनवांटेड जो हेयर है इधर वाले, ठीक है, इधर वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अगर किसी ने खत्म करने हैं, अर्जेंट खत्म करने हैं, वो वैक्स करे, कोई भी वैक्स करे, ठीक है। वैक्स सिंपल आप बना सकते हैं कि ये थोड़ी सी आपने चीनी ली है, इतनी सी चीनी, इसके अंदर 4 लेमन जूस डाला है। ये देखिए चीनी इतनी सी हो, 4 चम्मच चीनी है, 4 लेमन का जूस डाल के इसको लो अपने ना फ्लेम पे थोड़ा सा कर लेना है। जब वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, तार छोड़ने लगे, आपने ठंडा होने के बाद उसकी वैक्स वो करें, क्योंकि एक तो आपका रंग भी गोरा होगा, दोनों चीजें ही गोरा करने के लिए हैं, और इसको ग्लो करने के लिए, और दूसरा फिर फिटकड़ी लेके सफेद फिटकड़ी जो होती है वो पीस के पाउडर बना ले। जैसे ही आपने वैक्स की, उतारी पट्टी, फौरन से आपने फिटकड़ी का पाउडर रगड़ लिया, मैं कहती 50% ग्रोथ फर्स्ट टाइम में ही कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ग्रेट, ये तो इससे भी कम होगी। हाँ, ये है फिर वो माधुरी का सीक्रेट, ठीक है, जो अक्सर देखते हैं। पे लगा लेना। इसको हमने लगाना है क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड है ना, कॉटन बॉल के साथ, ठीक, कॉटन के साथ आपने जिस तरह आप लेट से ये रिमूव करती है, ठीक है, ये रिमूव कर लिया आपने, ठीक है। ये इंशाल्लाह देखना अभी आपको पड़ेगा फर्क। ये आपने रिमूव किया है ना, जैसे ये दिखा दे, बेशक लाइव रिजल्ट दिखा दे अभी। वाह, ये देखिए, बहुत जबरदस्त वाकई रिजल्ट, देखे आया है ना रिजल्ट। मैं बताती, इसके ऊपर ही आपने कॉटन बॉल के साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें, हाँ, ठीक ये है, जरूरी है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें। हमारी सबसे बड़ी जो कोताही है वो यही कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। ये देखिए ना, फर्क पड़ गया है, अच्छा खासा। और सिर्फ कितनी देर में, 5 से 6 मिनट के अंदर। अगर आप इसको 15-20 मिनट लगाएंगे तो सोचे, क्योंकि ये वो ब्लीच है, ये वो स्किन पॉलिश है कि जिसको आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं। अच्छा खासा फर्क है, देखे दोनों हाथों में, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों हाथों में अच्छा खासा फर्क आ रहा है, दोनों हाथों में। मैं बताती हूँ, ये है ना क्विक रिजल्ट है। और ये मैं तो हो गई हूँ आपकी फैन। लो, एक हाथ को माधुरी बनाते हैं हम, ठीक है। ये ऐसे आपने ये कॉटन बॉल के साथ, ठीक है, कॉटन के साथ लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने ये लगा के छोड़ देना आधे घंटे के लिए, सिंपल पानी से वॉश करें और देखिएगा फिर कैसा ग्लो आएगा। चलें जी, ये आपने अपने लिए टाइम निकालना है, ये चीजें घर में आपके मौजूद हैं, और ये आपने लाजमी बनानी है, फीडबैक भी लाजमी देना है।
और नेक्स्ट अगर आपकी स्किन पे अगर कोई अनवांटेड हेयर है उसके लिए भी आपा ये वैक्स हम स्किन पे भी यूज कर सकते हैं? स्किन पे ये देखें ना, स्किन पे भी करें। जो ये है चीनी की और लेमन की, ठीक है, इतनी सी 4 चम्मच चीनी, 4 लेमन का जूस, मीन्स के इतना जूस हो कि चीनी थोड़ी सी भीग जाए, ठीक है, और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। वो जब बबल बनने लग जाए, एक तार आ जाए, उसको बंद कर दें। हाँ, या उसका ये तरीका पानी के अंदर डाल के देखें कि वो टॉफी की टाइप ना बिल्कुल थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर जहां पे भी आप करना चाहें वैक्स आपने पट्टी लगाई, उतार दी। उतारने के बाद ये करना है कि फौरन से जो पिसी हुई फटकड़ी होगी वो आपने रगड़ लेनी है। 50% ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। और ये जो तरीके हैं, जिस तरह बेसन के साथ, जो कि आटे के साथ, दही में मिला के, दूध में मिला के, लेमन जूस में मिला के आप आईज के नीचे वाले पोर्शन में लगा सकते हैं। कुछ लोगों को डार्क सर्कल का बड़ा इशू होता है। बिल्कुल लगाएं, ये बिल्कुल लगाएं। ये जो पॉलिशर मैंने बताया, ये कहीं की स्किन डैमेज नहीं करेगा, ये स्किन को रिपेयर करेगा, ये भी और ये भी। चलिए जी, थैंक यू सो मच आपा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन हमें जरूर फीडबैक देना है। अगर आपका रंग बहुत गोरा हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि रंग गोरा करने वाला जादुई टोटका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आपा ने आज बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।